तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अंकु सिंगला की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की और इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है? कुछ ग्रह कुछ ग्रह तो इसके हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे, लेकिन कुछ ग्रह इसके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो पहले आप समझ लो और वो मैं लिख देता हूँ। यह है इस लड़के का पहला ग्रह, ये इसका दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, इसका चौथा, ये पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि इस लड़के का शरीर कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा। इस पहले ग्रह से हम देखेंगे। दूसरा ग्रह इसके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह है इस लड़के की माता का, मकान का और वाहन का। पांचवा ग्रह इसके बच्चों का है। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का ग्रह। सातवां ग्रह है इसकी पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह है इसके काम काज का ग्रह। 11वां ग्रह है लाभ और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है इस लड़के के बच्चों को लेके। तो 12 घरों में अभी जो मैंने बच्चों का घर बोला है, कौन सा घर था? पांचवा घर। तो इसके बच्चों के लिए हमें इस पांचवें घर को देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल इसके धन को लेके है कि ये लड़का कितना धन धन जोड़ पाएगा, कितना बैंक बैलेंस होगा, तो दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर देखेंगे और दूसरे घर में लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो इसके धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना होगा, और घर का जो मालक बना है वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, ये हम देखेंगे। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपने मुझे जो सवाल लिख रखे हैं, जैसे कि ये लड़का मंगलीक है या नहीं। ये देखो जी, कुंडली इसकी मंगलीक है, लेकिन ये नहीं कि मंगलीक कुंडली है तो ये कोई बड़ी बात है। इसका एक नुकसान ये होगा, मंगलीक कुंडली की वजह से विवाह में देरी जरूर होती है। इसके अलावा विदेश जाने के योग है या नहीं, बहुत बड़े लेवल पे इसके विदेश जाने के योग हैं। और भी आपके जो सवाल है मैं पूरा कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, इसके जैसे मैंने आपको बोला कि इसके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले घर में सूर्य और बुध की बात करता हूँ कि ये ग्रह इसके कैसे हैं, क्योंकि ये देखो जी, पहला घर जो होता है ये सबसे मेन घर होता है। जैसे अभी मैंने 12 जो घर बोले हैं कि सातवां घर पत्नी का, पांचवा बच्चों का, चौथा इसकी माता का, तीसरा इसके छोटे भाई बहनों का। ऐसी जो पहला घर है, ये पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा। अगर हमने इस लड़के के बारे में जानना है कि लड़का जो है ये खुद कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, इसका शरीर की बनावट कैसी हुई, ये चीजें अगर जाननी है, ये कुंडली का पहला घर देखना पड़ेगा। तो पहला घर देख के इसके अभी डिसाइड करेंगे इसके बारे में। और आपको मैंने भी एक फार्मूला समझाया था कि जो कुछ देखना उस घर का हमें मालिक देखना होता है। अब देखो जी, पहले घर से इस लड़के के बारे में पता किया जाएगा, और पहले घर का जो मालिक है, पहले घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, और मिथुन राशि का जो मालिक होता है वो बुध होता है। तो हमें इस लड़के के बारे में जानने के लिए बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है, पहले घर में ही बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब जो बुध है वो जहाँ बैठा है पहले घर में, वो पहले घर का मालिक है। मतलब बुध इस लड़के को 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि बुध जहाँ बैठा है पहले घर का ही मालिक है। क्योंकि देखो ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर तो हैं बहुत अच्छे। इनकी प्लेसमेंट होती है कि अपने घर में बैठे हैं या दोस्त के घर में जाके बैठे हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं।
तो अगर ग्रह अपने घर में है फिर तो अच्छी है, मतलब इसका जो बुध है वो पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने अगर अपने घर में बैठा हूँ तो क्या होगा, मैं हमेशा जीवन भर अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की सफाई रखूंगा, घर की देखभाल करूंगा, मतलब पूरी घर की केयर रखूंगा हमेशा लाइफ टाइम, क्योंकि मेरा घर है। मैं कभी भी अपने घर का नुकसान नहीं करूंगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध मतलब पहले घर में जहाँ बैठा है, 3 लिखा है मिथुन राशि, पहले घर का मालिक बुध, तो पहले घर का कर देगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, अब देखो। बुध पहला घर इसका, मैंने जैसे बोला था, इसका शरीर है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। तो पहले घर का मालिक बुध अपने घर में, बुध ये दिखा रहा है इस लड़के का शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोगों का तो जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलता है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का मालिक जब भी बैठा होता है पहले घर में, बहुत ज्यादा लोग बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होशियार होते हैं। तो बुद्ध इस लड़के को ये गुण देगा। हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सर्व मस्तक अच्छा। बुद्ध जो कारक है, बिजनेस का कारक है, ये एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। वाणी से जुड़े कामों से भी धन कमा सकता है। ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने के कामों से धन कमाते हैं। या हर कोई हरे रंग का कुछ जुड़ा काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, काफी बुध के जुड़े काम है। बुध का देखो जी, एक तो पहला घर है जहाँ ये बैठा है, पहले घर का कर रहा है अच्छा। एक बुध का और घर है इस कुंडली में, मतलब बुध के इस कुंडली में 2 घर हैं। तो दूसरा घर कौन सा है, ये चौथा घर। अब ये जो चौथा घर है, चौथे घर से देखा जाएगा इस लड़के की माता का सुख, किसकी माता जो है वो कैसी होगी चौथे घर से, मकान कैसा होगा चौथे घर से, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में देखो जी 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। मतलब चौथे घर का भी जो मालक है वो है बुध। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बुध के 2 घर हैं, तो वो जहां बैठा है पहले घर का, उसी घर का मालक है। और बुध है चौथे घर का भी मालक। जो कि मैंने अभी क्या बोला कि चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का है। तो अगर इसकी माता, मकान, वाहन का सुख देखना है, हमें चौथे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा है। तो बुध ये दिखा रहा है कि इसको भाई माता माता मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे, बुध ये दिखा रहा है। देखो जी, माता, मकान, वाहन के लिए चौथे घर में जो राहु बैठा है, हम राहु को भी देखेंगे। अभी उसकी मैं बाद में बात करता हूँ, अभी हम पहले चौथे घर के मालिक बुध की बात कर रहे हैं। तो अभी देखो जी, हमने बुध के बारे में पता कर लिया है। बुध क्या कर रहा है, एक तो वो जहां बैठा है पहले घर का अच्छा कर देगा, इसका शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और वो चौथे घर का मालिक है, चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा है भाई। लेकिन बुध देखो जी, एक नेगेटिव बात अभी क्या यहाँ पे आई है कि इसका जो बुध है, एक तो वो इसका अस्त बैठा है। अस्त मतलब होता है मृत हो चुका है, मतलब उसके जो अच्छे फल हैं वो कम हो चुके हैं, रहेगा अच्छा ही, लेकिन अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। ऊपर से वो बल कम लेके बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में बैठा है। तो 2 कारणों की वजह से बुध के अभी जो मैंने अच्छे फल आपको बताए हैं, जो भी ये लड़का बुद्धिमान, जो भी चीजें बताई हैं, वो लेवल कम हो चुका है। मतलब अच्छे फल देगा जरूर बुध, लेकिन वो बुध के अच्छे फल हैं, वो मिलेंगे इसको कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं बुध के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आपको मैं 3 उपाय बताता हूँ। अगर ये लड़का वो 3 उपाय करता है, तो बुध के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो जो पहला उपाय है, वो है ये लड़का बुध का पन्ना रत्न धारण करे। जो कि आपने मुझे बता रखा था, इसने पन्ना कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो जी, रत्न तभी काम करता है अगर वो अच्छी क्वालिटी का हो, लैब टेस्टेड हो। तो जो पन्ना रत्न है इसके वजन के बराबर होगा। अगर इसका वेट है 125 किलो, तो इसने धारण करना है 13.25 रत्ती का या 12.25 रत्ती का। मतलब जो पन्ना धारण करना है वो जहाँ तो 12.25 रत्ती का हो या 13.25 रत्ती का हो। और उसको ले लिया, उसको जहाँ तो चांदी में जड़वाना है, वैसे लोग गोल्ड में भी जड़वाते हैं, लेकिन ज़्यादा उसका फायदा है चांदी में जड़वा के। तो मतलब 12.25 या 13.25 का लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। और उसको फिर धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, फिर इसको धारण कर लेना है। अब आप देखना कि आपने कौन सा रत्न है, कैसा धारना है। और रतन देखो जी, लैब टेस्टेड होगा तभी वो काम करेगा। अगर आपने वैसे ही कहीं से उठा के डुप्लीकेट दान करवा दिया, उसका फायदा नहीं होगा। तो पहला उपाय क्या है, बुध का पन्ना रत्न दान करवाया जाए इससे। दूसरा उपाय, अगर ये लड़का खुद कर सकता है, इसका मंत्र याप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकता है। अगर आपको लगता है कि मंत्र कर लेगा, इसको बोला जाए कि ओम बोम बुद्धाय नमः मंत्र कर ले, नहीं भी करेगा कोई बात नहीं, खाली पन्ना धारण करवा दो, उससे भी काम चल जाएगा। तीसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे।
और हरे रंग का दान कभी नहीं करना, तो ये चीज़ें ये यूज़ करे। और सबसे बेस्ट है इसका रतन पन्ना दान, क्योंकि ठीक है कर रखा है वो अच्छी बात है अगर कर रखा है। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला बुध इसके पहले घर का मालक, अगर इसका स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी देखनी, मैंने बोला था पहले घर को देखना पड़ेगा। पहले घर के मालक बुध को हम देख चुके हैं, वो तो अच्छा है। ठीक है, थोड़े से अच्छे फल में कमी आ रही आएगी, लेकिन देगा अच्छे फल ही। उसको बुरा मत सोचना, देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों में थोड़ा सा ठीक है कमी आ रही है। अब देखो जी, बुध के साथ ही यहाँ पे सूर्य बैठा है। सवाल की सूर्य कैसा है? सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छा है, 100 में से 90% अच्छे फल देगा। अब सवाल कि सूर्य क्यों अच्छा है? सूर्य इसलिए अच्छा है, सूर्य जहाँ बैठा है पहले घर में, ये बुध के घर में ही बैठा है। और बुध दोनों आपस में अति मित्र हैं। आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, जैसे कि मेरा घर है, मैं तो अपने घर का हमेशा अच्छा करूंगा, लेकिन मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए, जिसको मैं अपना दोस्त मानता हूँ कि तू मेरा दोस्त है, वो भी मेरे घर घर में आ जाएगा, तो क्या होगा? वो दोस्त भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरे घर में मेहमान बन के आया है। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा, सूर्य भी इस पहले घर का अच्छा कर देगा। और सूर्य का एक अपना घर है इस कुंडली में, क्योंकि इस घर में तो मेहमान बन के इसको अपना जो घर है तीसरा घर। और तीसरा घर है इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर। पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीजें तीसरे घर से देखती हैं। और तीसरे घर का मालिक सूर्य है, जो कि पहले घर में बैठा है बुध के घर में। अब सवाल कि सूर्य अच्छे फल क्या देगा? एक तो इस लड़के को काफी पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, और अपने उद्यम के बल पर जीवन में आगे भी बढ़ेगा। और सूर्य छोटा भाई, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, अगर इसके छोटे भाई बहन होंगे उसका सुख अच्छा है, सूर्य ये दिखा रहा है। और सूर्य देखो जी, राजा ग्रह है। ऐसे लोगों की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं, या तो सरकारी नौकरी में होते हैं, या पुलिस में होते हैं, या राजनीति में होते हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार से सरकारी क्षेत्रों से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। या तो किसी न किसी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट होगा, या राजनीति में होते हैं, या इच्छा होती है। खासकर सूर्य की दशा इसकी चलेगी 9वां महीना 25 के बाद, उस समय इसकी इच्छा जागेगी राजनीति में जाने की। तो सूर्य देखो जी, थोड़ा सा एक इसका जो बुरा फल है वो है ये थोड़ा सा क्रूर है। तो सूर्य इसके लगन में बैठे, इसकी वजह से ही लड़का थोड़ा सा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, हठी होगा, गुस्से वाला होगा। ये सूर्य का थोड़ा सा बुरा फल इसको मिलेगा। इसको मतलब जिद्दी, क्रोधी, हट्टी बनाएगा। और गुस्सा भी कई बार सही बातों पे भी आता है, ऐसा नहीं कि फजूल की बातों पे। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि ऐसे लड़के को ये गुस्सा आ रहा है, उसका कारण देखो जी सूर्य है। तो किया क्या जाए? आप इस लड़के को सूर्य को जल देने के लिए बोल सकते हैं कि लड़का सूर्य को जल दे दिया करे। जल देने से इसका जो गुस्सा है वो कम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला बुध इस चौथे घर का मालक है, जो कि इसकी माता मकान वाहन का घर था। और बुध ये दिखा रहा है कि भाई माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, बुध तो ये दिखा रहा है। लेकिन मैंने बोला था चौथे घर में जो राहु है उसको भी देखना पड़ेगा। अब अगर मैं राहु की बात करूं, तो राहु चौथे घर में यहाँ पे बैठा है, जो 6 लिखा है। ये कन्या राशि जो कि राहु की है स्वय राशि। मतलब राहु भी इसका अच्छा है, जो कि अपनी खुद की राशि में बैठा है। राहु भी इस घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा है, क्योंकि चौथा घर है माता मकान वाहन का। माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन राहु क्या है? क्रूर है। क्रूर होने की वजह से क्या होगा? ये थोड़ा सा माता को या तो बीमार कर देगा, या माता से मनमुटाव होता रहेगा। राहु ये दिखा रहा है। और इसका जो मकान वाहन है, राहु ये चौथा घर होता है जन्मभूमि का। राहु जब भी चौथे घर में होता है किसी भी कुंडली में, तो ये जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता। ऐसी बंदे की कंडीशन बन जाती है, उसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। तो राहु लड़के को जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश। और जितना दूर जाएगा उतना ही इसको फायदा होगा, वहीं पे इसकी किस्मत चमकेगी। राहु ये दिखा रहा है। तो राहु मतलब, जैसे आपका सवाल था कि अगर माता से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देखो जी वो कारण है ये राहु। और जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा इसको राहु। अगर इसकी इच्छा हो रही है जन्मभूमि से दूर जाने की, उसके 2-3 कारण है। एक तो वैसे बड़ा कारण शुक्र है, दूसरा कारण ये राहु भी है। और फायदा भी होगा, ये नहीं कि खाली जाएगा, वहां पे इसको फायदा भी होगा, वहां पे इसको ज्यादा मकान वन का भी इसको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपका ये जो सवाल है कि भाई माता से इसकी लड़ाई ना हो, माता से मनमुटाव ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल 100 में से 100% कन्फर्म है कि जो माता से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो कारण है राहु। एक वैसे और कारण भी, चंद्रमा भी थोड़ा सा कारण है, लेकिन बड़ा कारण राहु है। और ये माता को बीमार भी कई बार करता है। तो राहु के लिए क्या करना है? राहु का एक दान है। अगर ये लड़का खुद कर सकता है तो इससे करवाया जाए। इसको बोल दो कि भाई राहु का दान करे सतनाजा, जहाँ इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके वो दान इसके लिए करें। जैसे कि देखो जी, अगर आपको लगता है कि लड़का खुद कर लेगा, ठीक है भाई, फिर तो इसको बोल दो कि राहु का दान जो सतनाजा है वो कर दिया करे। कब करना है? वैसे तो रोजाना भी कर सकता है, या हफ्ते में 3-4 दिन, या खाली शनिवार को कर दिया करे। जिस दिन शनिवार होगा उस दिन सतनाजा ले लिया, उस दिन पंछियों को डाल दिया।
लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लड़का कहने में नहीं है, नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, तो आप इसकी मतलब जो भी इसके घर वाले हैं, चाहे इसकी माता है, पिता है, वो इसके नाम का संकल्प लेके वो दान ये कर सकते हैं, या इसके हाथ लगवा के वो खुद दान कर दिया करें। मतलब जैसे कि मान लो इसकी माता इसके लिए दान करती है, वो क्या करेगी, इसके हाथ लगवा लेगी और दान जब करेगी उस समय प्रार्थना करनी है कि हे राहु देवता जी, जो दान आपका है सतनाजा, वो मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, और मेरे बेटे का नाम है अनु, मेरे बेटे का नाम अनकु है, और आप उसकी कुंडली के चौथे घर में बैठे हैं, माता के घर में। तो ये दान इसलिए किया जा रहा है ताकि उसकी माता से उसके लड़ाई झगड़े ना हो, आपका मतलब जो बुरा फल है वो मेरे बेटे को ना मिले, मैं इस लड़के की माता हूँ या मैं इस लड़के का पिता हूँ, मतलब जो भी दान करेगा वो उसके नाम का प्रार्थना करके दान करना है सतनाजा। और ये सतनाजा कैसे बनाया जाता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे सूर्य देखा, वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वो इसको क्रोधी बनाएगा, लेकिन वो अच्छे फल भी कई प्रकार के देगा। बुध बहुत अच्छा है, लेकिन वो अस्त है, पावर उसकी कम है, तो पन्ना रत्न धारण अगर करा रखा है अच्छी क्वालिटी का, ठीक है भाई, फिर तो रहने दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी रति कम है, तो वो रति का दान करवाना है, जैसे कि मैंने बोला 12.25 या 13.15। इसके अलावा मैंने राहु के बारे में बताया, राहु वैसे फिर भी मकान वन का सुख देगा, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे क्रूर है। तो क्रूर होने की वजह से माता से मनमुटाव या माता का बीमार होना, और और ये जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, तो राहु का मैंने दान बोल दिया आपको। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, गुरु की बात कर लेते हैं पहले। आपके आपका एक सवाल था इसके विवाह को लेके कि इसका भाई विवाह सुख कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, पत्नी से बनेगी कि नहीं। तो पत्नी का जो घर होता है 12 घरों में 7वां घर होता है, तो 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी के लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा, और फार्मूला की घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, और धनु राशि का जो मालिक होता है वो गुरु होता है। तो इसकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। एक तो इसकी देखो जी पत्नी के लिए हमें कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे, वो कैसे, आपको मैं समझाता हूँ। 7वें घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। इसके अलावा इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसकी है, बुध की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, मंगल की पड़ रही है 8वीं दृष्टि, और शनि की पड़ रही है 10वीं दृष्टि, और शुक्र होता है पत्नी का कारक, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, मतलब दृष्टियां भी देखनी पड़ेगी जिन ग्रहों की इस घर के ऊपर दृष्टि है। और दृष्टि देखो जी कम से कम 4 ग्रहों की दृष्टि से 7वें घर के ऊपर पड़ रही है, तो उन चारों को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के मालिक गुरु को भी, जो कि इसी घर में बैठा है, और शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालिक गुरु की बात करता हूँ। गुरु यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। जैसे कि इसका देखो जी, मुझे बुध क्यों अच्छा लगा था, क्योंकि बुध जहाँ बैठा है वो पहले घर का मालिक और पहले घर में बैठा है। और आपको मैंने समझाया था कि कोई भी ग्रह अपने घर में है तो अपने घर का अच्छा करेगा। ऐसे ही इसका जो गुरु है बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु 7वें घर का मालिक है, 7वें घर में ही बैठा है, और 7वां घर है पत्नी का। तो गुरु 7वें घर का अच्छा कर देगा, मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि इस लड़के को पत्नी का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। पत्नी अच्छी होगी, समझदार होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, उसका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, वो अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी, गुणी होगी, ज्ञानवान होगी। मतलब पत्नी के रिगार्डिंग इसको गुरु बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। और गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, इन घरों को भी अच्छा कर देगा। तीसरे घर का अच्छा, लगन का अच्छा। गुरु इस लड़के को भी अच्छा फल देगा, मतलब लड़का भी गुरु की वजह से धार्मिक परोपकारी, खासकर गुरु की दशा में। अब देखो जी मैंने बोला पत्नी के लिए 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने अभी गुरु को देखा, वो तो अच्छा है भाई पत्नी के लिए। अब इस घर के ऊपर जैसे मैंने बोला बुध की दृष्टि भी है। बुध देखो जी पहले घर का अच्छा करेगा, चौथे घर का, और दृष्टि 7वें घर को देखा, वो 7वें घर का भी अच्छा कर देगा। पत्नी बुद्धिमान होगी, बुद्धि दिखा रहा है। सूर्य भी 7वें घर को देख रहा है, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब 3 ग्रह देख लिए, तीनों ग्रह पत्नी के लिए अच्छे हैं। अब इसके बात करते हैं यहाँ पे, इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि थोड़ा सा इस घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, वो मतलब विवाह में देरी का कारण बनता है। शनि देखो जी 10वें घर से, 10वीं दृष्टि से इस 7वें घर को देखेगा, वो थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा। इसका विवाह जो है वो देरी से होगा। देरी के मतलब जैसे कि 27 साल, 28, 30 साल, इन सालों में विवाह होता है। अब देखो जी इसके बच्चे हैं लास्ट में शुक्र और मंगल। अब इनकी मैं विस्तार से थोड़ी सी बात करता हूँ। ये जो शुक्र मंगल है, ये इसके बैठे यहाँ पे 12वें घर में। 12वां घर देखो जी जो कुंडली का होता है, इस घर से हम खर्चा देखते हैं, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीजें जो है इस 12वें घर से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो जी बैठा है शुक्र और मंगल। पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ कि वो कैसा है। शुक्र देखो जिस लड़के को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। शुक्र जहाँ बैठा है 12वें घर में, वो 12वें घर का ही मालिक है। मतलब यहाँ पे जो 2 लिखा है,
क्योंकि घर का मालिक देखना होता है। 12वें घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालिक कौन बना? शुक्र। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। जैसे इसका बुध अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, ऐसे जो शुक्र है वो 12वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो शुक्र 12वें घर का कर देगा अच्छा। और यहाँ पे देखो जी, शुक्र की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, जो कि यहाँ पे देखो शुक्र की चली हुई है बड़ी महादशा, 5 से चली हुई है। ये 9वां महीना 25 में खत्म होगी। इसका क्या मतलब है? ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। मतलब जब भी इसके ऊपर कभी राहु की दशा होगी, उस समय इसकी माता से लड़ाई झगड़े बहुत बड़े लेवल पे होंगे। और उस समय राहु उसकी माता को बीमार भी कर सकता है। मतलब ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। बुध की दशा होगी, वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। वो समय माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, इसके शरीर के लिए अच्छा है। गुरु की दशा अच्छी होगी। दशा डिपेंड करती है, दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। तो अभी दशा किसकी है? शुक्र की। पिछले देखो कई साल हो चुके हैं, फिलहाल अभी 1.5-2 साल की पड़ी है। तो इसका जो शुक्र है वो यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है? क्योंकि शुक्र देखो जी 12वें घर में जहाँ बैठा है वो उसी घर का है मालक। शुक्र है वैसे तकरीबन अच्छा, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, लेकिन अच्छा फल क्या देगा? ये 12वें घर का अच्छा कर देगा। और शुक्र का एक और घर है, ये 5वां घर। 5वां घर है इस लड़के की पढ़ाई का घर, संतान और बुद्धि। 5वें घर में क्योंकि 7 लिखा, 7 है, तुला राशि, मालक शुक्र है। 5वां घर संतान का, शुक्र संतान के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र ये दिखा रहा है संतान का जो अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र देखो जी 12वें घर में जब भी बैठता है, खासकर अपने घर में, ऐसे लोग बहुत ज्यादा धनी होते हैं। मतलब शुक्र इस लड़के को काफी धनी बनाएगा। इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसका जो धन है वो खर्च भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 12वें घर से खर्चा भी देखा जाता है। और शुक्र 12वां घर विदेश का है, इसको विदेश लेके जाएगा, वहां पे इसको ज्यादा फायदा होगा। या कोई विदेशी अगर व्यापार करता है या विदेश जाता है, वहां पे इसको ज्यादा फायदा है। तो शुक्र देखो जी धन भी बनाएगा, धन खर्च भी होगा। और यहाँ पे सबसे नेगेटिव बात क्या है कि साथ में इसके जो मंगल बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मंगल शुक्र जब भी एक साथ बैठते हैं तो ये ऐसे लड़कों को काम को बनाते हैं। ये मतलब जो लड़का है ये बहुत ज्यादा कामी होगा, काम वासना बहुत ज्यादा होगी इसमें। काम वासना होने की वजह से क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, लड़कियों से बहुत ज्यादा संबंध होते हैं, एक्स्ट्रा फेयर बहुत ज्यादा होते हैं, उनके ऊपर इसका धन ज्यादा खर्च होता है। कब होगा? अभी शुक्र की दशा जो चली हुई है, ये जो समय है 1.5 साल तक, क्योंकि पिछले कई साल हो चुके हैं। तो ये जो समय इसमें ज्यादा देखो जी ऐसे लड़कों मतलब गलत संगत में ज्यादा होते हैं लड़कियों के चक्कर में, खासकर क्योंकि शुक्र मंगल इन चीजों को बढ़ा देते हैं। काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा फेयर होना, कई बार बदनामी के भी योग बनते हैं। तो शुक्र तो यहाँ पे फिलहाल अच्छा था, लेकिन साथ में जो मंगल है वो इसको थोड़ा सा खराब कर रहा है, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु है। अब देखो जी मंगल की अगर मैं बात करूं, मंगल इस कुंडली में इसको देगा ज्यादा खराब फल। मंगल इस कुंडली के इस घर का मालक है 11वें घर का और छठे घर का। मंगल 12वें घर में बैठ के 3 दृष्टियां हैं, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला था 7वें घर के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है। तो मंगल इस कुंडली में मंगल दोष लेके बैठा है। और इसका जो नुकसान, इसके 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि इसके विवाह में मंगल देरी कर देगा, विवाह में थोड़ी सी देरी कर देगा। और दूसरा नुकसान, पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी कराएगा। मंगल ये थोड़ा सा दिखा रहा है, ज्यादा नहीं वैसे, कोई फिर भी गुरु अच्छा है, थोड़ा सा तो होगा ही। और मंगल इसका जो आमदन है, आमदन कम होगी, खर्चे बढ़ा देगा, मंगल ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे भाई मंगल के उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मंगल किसी ने उपाय कर लिए, फायदे क्या होंगे आप फायदे समझो। अगर मंगल के ये लड़का उपाय करता है, सबसे बड़ा फायदा इसका जो मंगल दोष है वो खत्म होगा। और मंगल दोष खत्म हो गया तो विवाह में देरी नहीं होगी, और पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पत्नी से मनमुटाव नहीं होगा, और इसकी आमदन बढ़ेगी, खर्चे कम हो जाएंगे। और भी जैसे मैंने बोला था ये जो काम वासना है वो भी कम होगी। तो मंगल के लिए देखो जी अगर ये लड़का खुद कर सकता है फिर तो इसके काफी उपाय हैं। जैसे कि ये लड़का मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ किया करे, हनुमान जी के मंदिर जाता रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लड़का खुद पाठ नहीं कर पाएगा, तो इसके घर वाले ही करेंगे, तो क्या करें? उनको चाहिए कि इस लड़के के लिए मंगल का भी दान करें। उनको मंगल का भी दान करना पड़ेगा, जो कि वो हर मंगलवार को दान कर दिया करें। और एक काम और कर सकते हैं वो, इसके लिए मंगल के मंत्रों की संख्या है 10,000, वो पूरी कर दे। तो पहला उपाय है कि मंगल का दान करना है, जो कि हर मंगलवार को करना है। लाल रंग का दान होता है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उसमें देखना क्या दान है। तो लाल रंग का दान मंगलवार को इस लड़के के लिए करना है। इसके हाथ लगवा के, इसके नाम का संकल्प लेके, जो भी इसके घर वाले करेंगे, जैसे मैंने भी बोला था कि इसके नाम बोलना है कि हे मंगल देवता जी, ये जो दान है हम अपने बेटे के लिए करने जा रहे हैं, ताकि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। और दूसरा,
मंत्र एक बार पूरे करें इसके घर वाले। ओम अंग अंगारकनामा ये मंत्र है, ये मंगलवार से शुरू करके संकल्प लेके अगर कर सकते हैं कर ले, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला था इसकी पत्नी के लिए मैंने क्या बोला था, 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब देखो जी हमने सभी ग्रहों को देख लिया है। सबसे पहले 7वें घर के मालिक गुरु को देखा, वो बहुत अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा कि पत्नी का सुख अच्छा है। 7वें घर के ऊपर बुध की दृष्टि देखी, वो भी ये दिखा रहा कि पत्नी बुद्धिमान होगी इसकी। सूर्य भी 7वें घर का अच्छा कर देगा क्योंकि मित्र राशि है। शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है। शनि थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण बनेगा। और मंगल दो चीजें पैदा करेगा कि विवाह में देरी और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। मतलब अगर पूरा निचोड़ निकालूं कि विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, तो देखो जी पत्नी तो मिलेगी अच्छी, बोझता, समझदार, बुद्धिमान, धार्मिक, परोपकारी, सभी गुणों से युक्त होगी। लेकिन मंगल की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होगी। शनि भी थोड़ा सा देरी का कारण बनेगा। और थोड़ा सा मंगल पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा। बाकी फिर भी मतलब पत्नी का सुख अच्छा है ये कुंडली में। और अब देखो जी, अगर आपका ये सवाल है कि भाई ऐसी देरी ना हो इसके विवाह में, तो मंगल के मैंने आपको 2-3 उपाय बता दिए हैं कि मंगल का दान अगर कराते हैं फिर देरी नहीं होगी, जल्दी विवाह हो जाएगा और पत्नी से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और मंत्र एक बार इसके पूरे कर लेना 10,000। और जैसे कि मैंने बोला शनि भी थोड़ा सा इस घर की हानि कर रहा है। अब शनि की बात करते हैं विस्तार से। यह है देखो जी 10वां घर। जो 10वां घर है, इस घर से वैसे दो चीजें मेन देखी जाती है। एक तो 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है, ये जो भी काम काज करेगा, नौकरी कारोबार जो भी करेगा 10वें घर से। और 10वां घर इसके पिता का भी है। अभी जो दो चीजें हैं 10वें घर से, और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में देखो जी 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालिक गुरु है। तो हमें 10वें घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में केतु और शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो 10वें घर का जो मालिक गुरु है वो तो बहुत अच्छा, बहुत ही दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है, और बल्कि काम काज इसके पत्नी के आने के पास ज्यादा चलेगा इसका। और पिता का सुख अच्छा है। लेकिन 10वें घर में जो केतु शनि है, ये मुझे अच्छे नहीं लगे। खासकर ये जो शनि है, शनि 10वें घर में यहाँ पे गुरु कर्म बैठा है, गुरु इसका शत्रु है। ये थोड़ा सा इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। मतलब शनि के दो बुरे फल इसको मिलेंगे। एक तो काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, और शनि इसके पिता से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कराता रहेगा इसका। यानी कि अगर इसके पिता से नहीं बनती, वो बड़ा कारण 100 में से 90% कारण है शनि। तो शनि के लिए क्या करना है, और शनि के उपाय करने से इसको कई फायदे होंगे। एक तो फायदा इसके काम काज की जो भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, और पिता से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो शनि के लिए देखो जी, अगर ये लड़का खुद कर सकता है तो इसको शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ने के लिए बोला जाए कि भाई तू शनि चालीसा का पाठ पढ़ रात को। काम काज की भी दिक्कतें दूर होंगी, पिता से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर ये लड़का आपको लगता है कि नहीं कर सकता, तो ये जो शनि चालीसा का पाठ है वो इसके घर वाले इसके नाम का किया करे। मतलब इसकी चाहे माता कर ले चाहे पिता कर ले, वो इसके नाम का संकल्प लेके शनिवार से शुरू करेंगे। संकल्प कैसे लेना, वो उन्होंने बोलना है कि हे शनि देवता जी, मैं इस लड़के की माता हूँ, मैं अपने बेटे के लिए, और मेरे बेटे का नाम है अनकु सिंगला, मैं उसके लिए आपका जो शनि चालीसा का पाठ है वो रोजाना पढ़ूंगी, ताकि आपका जो बुरा फल है वो मेरे बेटे को ना मिले। मतलब उसको काम काज की दिक्कतें ना आए, उसकी पिता से लड़ाई झगड़े ना हो। तो इस प्रकार इसकी चाहे माता चाहे इसका पिता ये शनि चालीसा का पाठ पढ़ें। कब तक पढ़ना है, पढ़ लें अभी कम से कम 5-6 महीने, साल 2 तक ही पढ़ लें, जब तक इसका मतलब काम का सेट नहीं हो जाता। तो पहला उपाय तो यह है कि इसके घर वाले इसके लिए शनि चालीसा का पाठ पढ़ें। दूसरा उपाय भी वो कर सकते हैं, वो है इसके लिए शनि मंदिर में भी जाके प्रार्थना कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि ये शनि चालीसा का पाठ तो नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे वो अवॉइड कर दें। लेकिन ये शनि मंदिर में इसके नाम का मतलब इसके शनि मंदिर जाएं, वहां पे प्रार्थना करके आ सकते हैं। जैसे कि मान लो उसकी माता शनि मंदिर जाती है, वहां पे प्रार्थना करेगी कि शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरे बेटे की कुंडली में 10वें घर में बैठे हैं। उसका 10वां घर है काम काज का घर और पिता का घर। उसको काम काज की जो दिक्कतें वो दूर हों, और उसकी जो पिता से लड़ाई झगड़े होते हैं वो उसके लड़ाई झगड़े ना हो। इसलिए मैं आपके मंदिर आई हूँ माथा टेकने, ताकि उस आपकी जो कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनी रहे। खाली अगर ये भी उपाय करती, इससे भी फायदा हो जाएगा, चाहे शनि चालीसा का पाठ रहने थे। लेकिन अगर ये लड़का खुद कर सकता है तो इसको बोला जाए कि भाई शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। अब देखो जी, शनि मंदिर में इसके नाम से कुछ दान भी कर सकती है, जैसे कि तेल का दान कर दिया, या काले उड़द की दाल का दान कर दिया, वो भी इस लड़के के लिए आप कर सकते हैं। अब इसी क्रम में केतु बैठा है, इसका भी एक दान है जो कि होता है कुत्तों को रोटी डालना। वो भी इस लड़के के हाथों से कुत्तों को रोटी आप डलवा सकते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे 10वें घर में पिता से मनमुटाव कराता है। राहु देखो चौथा ग्रह है माता का घर, वो माता से मनमुटाव कराएगा। शनि केतु, खासकर शनि, ये पिता से मनमुटाव कराएगा। अब यहाँ पे इसका जो चंद्रमा है, ये बैठा है छठे घर में नीच का।
और नीच का होने की वजह से ये अच्छा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है तो नीच भंग राजू बना हुआ है। फिर भी चंद्रमा देखो जी, इसका जो है इस कुंडली में इस दूसरे घर का मालक का दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर।